अब उस असम के बारे में वो बातें आने लगती हैं जिस असम की बाढ़ की बात ऐसे नेशनल मीडिया में कुछ जो चंद पत्रकार होता है। अगर मैं ये बात कहूँगा तो आप में से कई लोग मुझे पागल कहेंगे, कई लोग कहेंगे कि नफ़रत घोलना चाहता है समाज के बीच में, इसलिए ये बात कहता है कि बाढ़ का धर्म होता है। और हो सकता है कि कई लोग कहें कि केवल एक पब्लिसिटी स्टंट है, जिससे कि कुछ चंद व्यूज़ या चंद सब्सक्राइबर गेन करने का तरीका है। घटना होती है जिस दिन विधायक वापस आते हैं उसके 2 दिन बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल कर आती है। जो सिलचर और गुवाहाटी के एरियाओं में कई जगहों पे बाढ़ आई, उसमें 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। कोर्ट आज दिन तक क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? कोर्ट के जज क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? कर लीजिए। जिस दिन ये एक्सेप्ट हो गया उस दिन कोर्ट का कोई एक ऐसा जज नहीं है जो बिकाऊ नहीं है, दावे के साथ कह रहा हूं। और जिस जज की औकात हो वो अपने पत्नी, बच्चे और अपने परिवार वालों की निकाले प्रॉपर्टी और देखी जाए। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्रुतिक में। तो जैसे कि आज आप जानते हैं कि बुधवार का दिन है, तो हम अपने सीरीज़ द इंडिया फाइल्स के न्यू एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो बहुत अजीब सा थंबनेल था और बहुत ही अजीब आपको मुद्दे लगे होंगे कि बाढ़ का कोई धर्म होता है क्या, जो कि मेरा सवाल भी है और इसमें मैंने जवाब देने की कोशिश भी की है। और दूसरा मुद्दा जो आपने सुना होगा वो है स्कूलों का इस्लामीकरण। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये सीरीज़ गंगा जमुना तहजीब जो बहुत प्रचलन में है और जिसको बहुत ज़्यादा कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, वो क्या उसकी असलियत ही बताने के लिए ये सीरीज़ है। तो इस एपिसोड में भी आज ऐसे ही कुछ बताएंगे। और जिससे पहले कि वीडियो शुरू करें तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे तो आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम पे नहीं मिल पाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है बाढ़ का धर्म होता है। तो आप में से अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि बाढ़ तो एक तबाही होती है और जब तबाही आती है तो उसका क्या धर्म होता है। पानी सैलाब की तरीके घुसता है तो वो ना हिंदू देखता है, ना मुस्लिम देखता है, ना सिख देखता है, ना ईसाई देखता है, वो तो तबाही लाता है। लेकिन बाढ़ का धर्म होता है। अगर मैं ये बात कहूँगा तो आप में से कई लोग मुझे पागल कहेंगे, कई लोग कहेंगे कि नफ़रत घोलना चाहता है समाज के बीच में, इसलिए ये बात कहता है कि बाढ़ का धर्म होता है। और हो सकता है कि कई लोग कहें कि केवल एक पब्लिसिटी स्टंट है, जिससे कि कुछ चंद व्यूज़ या चंद सब्सक्राइबर गेन करने का तरीका है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसलिए ये कह सकता हूँ क्योंकि आपको इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पिछले महीने में 21 जून को जैसे कि हम सब जानते हैं योगा दिवस था, लेकिन इस बार का 21 जून योगा दिवस से ज़्यादा महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए फेमस हो जाता है। पहले बागी विधायक जो होते हैं वो भाग के गुजरात जाते हैं। गुजरात कुछ देर चर्चा का विषय बन पाता है और फिर 22-23 तारीख को एकाएक करके विधायक असम पहुंच जाते हैं। अब उस असम के बारे में वो बातें आने लगती हैं जिस असम की बाढ़ की बात ऐसे नेशनल मीडिया में कुछ जो चंद पत्रकार जैसे कि राजदीप सरदेसाई, जिन्होंने कहा था कि असम इतना दूर है, नॉर्थ ईस्ट इतना दूर है कि असम और वगैरह की बाढ़ कवर नहीं हो पाती है, वो असम की बाढ़ पे ट्वीट भी करने लगते हैं, अपने प्राइम टाइम के शोज़ में बात भी करने लगते हैं और हर चीज़ होने लगती है। तो आप कहेंगे इससे धर्म का क्या जुड़ाव है? अभी बताता हूँ, सब एक्सप्लेन करूँगा। समय बीतता जाता है, 28 तारीख का दिन आता है, उदयपुर की घटना हो जाती है, फिर होते होते 1 तारीख आती है, सरकार पलट जाती है। लेकिन इसी बीच में एक घटना होती है जिस दिन विधायक वापस आते हैं उसके 2 दिन बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल कर आती है। जो सिलचर और गुवाहाटी के एरियाओं में कई जगहों पे बाढ़ आई, उसमें 4 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं।
वो चारों एक ही मज़हब, जिनका कि मज़हब मुसलमान इस्लाम था, और वो मुस्लिम 4 युवक पकड़े जाते हैं और पता चलता है कि वहाँ पे उन्होंने डैम को नुकसान पहुँचाया था जिससे कि बाढ़ आ सके इन इलाकों। अब आप कहेंगे तो वो तो उनकी गलती है, उन 4 लोगों की, ये उन 4 लोगों की गलती मान ली जाती। ये उन 4 लोगों की गलती तब होती जब वो समाज जो रोहिंग्या, जो कि इस देश के नहीं है, उनको भगाए जाने पे भारत में आज़ाद मैदान पे दंगे करता है और 2 लोगों को मार देता है। ये बात तब कहते कि जब ये इन 4 लोगों का नाम सामने आया और वही आक्रोश इन चारों के खिलाफ होता कि नहीं, ये चारों इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन एक जगह भी आपने कोई प्रदर्शन देखा नहीं। ऊपर से मैं बताता हूँ धर्म क्या होता है। जिस दिन से ये खबर आई है उस दिन के बाद से आप इंस्टा पे एक फे डिसूजा करके हैं, उनका एक भी पोस्ट इससे रिलेटेड हो दिखाइएगा मुझे। राजदीप सरदेसाई या बरखा दत्त और आपके एक वो बकैत कुमार है ना, रवीश कुमार, उनका दिखा दीजिएगा कि असम की बाढ़ की सबको एकदम से चिंता ही खत्म हो गई। नेशनल मीडिया से आज के समय में ऐसा लग रहा है कि असम में बाढ़ है ही नहीं। मैं सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ा हूँ SMIT में, और मेरे जो वहाँ पे दोस्त बने वो बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला नॉर्थ ईस्ट के लोगों से, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लोगों से। और कसम से उस जगह समझ में आया कि कितना कम, मतलब मैंने हिस्ट्री पढ़ रखी है और मैं देखता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो ये चीज़ें जानता हूँ कि 2014 के पहले जिस नॉर्थ ईस्ट को 7 स्टेट का नाम आज भी लोग नहीं बता पाएंगे, आज कम से कम उसके स्टेट्स के नाम की बात होती है, चर्चा होती है। चाहे नरेंद्र मोदी ही के आने के बाद ये हुआ है, लेकिन आप देखिए ना, उनकी बात हो रही है। वरना राजीव सरदेसाई ने तो बयान दे दिया है ना कि असम नॉर्थ ईस्ट में इतना दूर है, और जबकि मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ क्योंकि ये भारत का ही पार्ट है। आप कहेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोला जाता है, बहुत गलत बात है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक साथ आपको सही लगता है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जब बोला जाता है तो उनके दोनों के मीनिंग बदल जाते हैं, दोनों के मीनिंग बदल जाते हैं क्योंकि दोनों अलग देश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं इंडिया में रह के नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गलत है। वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, वो इंडिया का ही पार्ट है जो कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है। मैं अगर नॉर्थ इंडिया में, जो लोग कहते हैं कि मैं नॉर्थ इंडिया में, तो नहीं, मैं नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में रहता हूँ। गुजरात इज वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और साउथ इज साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। प्लीज इस चीज को दूर करिए कि मैं साउथ इंडियन हूं, मैं नॉर्थ इंडियन हूं। नहीं, आई एम एन इंडियन विच कम्स फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि ये जो डिवाइड है हमारा इतना वाइड करा जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, क्योंकि उन्हें एक चीज दिखती है कि आज असली सेकुलरिज्म पे लोग सवाल उठा रहे हैं। भाई इस चीज पे सवाल क्यों नहीं होना चाहिए? 4 लोग माना एक धर्म से पकड़े जाते हैं, वो उस डैम को बेकार करते हैं और बाढ़ आती है, तो क्या बाढ़ में केवल हिंदुओं का नुकसान हुआ होगा? हाँ, मान सकता हूं कि वहां पे 90% आबादी हिंदुओं की हो सकती है, मुसलमान भी तो होगा। अगर बाढ़ उस इलाके में आएगी जहां वो रहता है तो उसको नुकसान नहीं होगा। लेकिन बाढ़ का धर्म हो जाता है जब इस पे कवरेज बंद हो जाती है। ना मीडिया, ना जो सो क्लेम, जो अपने आप को क्लेम करता है। मैं कभी अपने आप को क्लेम नहीं करता हूं कि मैं पत्रकार हूं, नहीं, मैं एक विश्लेषक के तौर पे बोलता हूं। मुझे जो लगता है, आप मेरे फैक्ट्स को चाहिए चेक कर सकते हैं, सही होगा तो आप मुझे वाहवाही दे सकते हैं, गलत मेरी कोई चीज़ें निकलती है तो आप मुझे गाली सुना सकते हैं। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, मैं अपनी एनालिसिस करके बताता हूं कि मेरे हिसाब से क्या है, और ये मुझे दिख रहा है। आज गुजरात की बाढ़ों पे इतना चर्चा की जा रही है, जरूरी है, गुजरात में आ रही है, कहीं भी बाढ़ आती है चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम तो उस सभ्यता से आते हैं, सिंधु सभ्यता, जो कि आज से हजारों साल पहले इतनी वेल प्लान्ड सिटीज बताई थी। और लेकिन जो लोग आज की सरकार पे आरोप लगा देते, भाई साहब एक चीज समझ लीजिए, आदमी का एक घर बन जाता है, उसमें कोई बदलाव करना होता है तो उसके लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है आदमी को। आप वो बात कर रहे हैं जो शहर कितने साल पहले बसाए गए हुए हैं, चाहे गुजरात
कि वो इस जगह हो, और एक शहर बसाने के बाद उसमें कोई बड़ा काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो 70 सालों में अगर काम धीरे धीरे हुआ होता तो आज शायद कंप्लीशन की कगार पे खड़ा होता, लेकिन 70 सालों में जब आपने किया नहीं भाई। 54 ईयर्स तो गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी रही है ना, कांग्रेस पार्टी के ही सबसे ज़्यादा लोग प्राइम मिनिस्टर रहे ना, उन्होंने क्या किया इस पे सवाल नहीं होना चाहिए। असम में 4 मुसलमानों के नाम आ जाते हैं तो सारी कवरेज काट दी जाती है, तब बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मजहबी रंग ना दे दिया। भैया कौन से मुद्दे को तुम हर चीज सेंसिटिव हो जाती है। अमरावती की किलिंग को 2 हफ्ते बाद इसलिए आता है जब सरकार पलट जाती है, उसके बाद आता है कि ये किलिंग अगर रिपोर्ट कर दी गई होती तो शायद उदयपुर की किलिंग रोकी जा सकती, ठीक ना। और इस्लामिकरण तो इस तरीके हो चुका है, जिस तरीके मैं सटायर में बोलता हूँ अपने व्यंगों में कि मैं अफजल खान बन गया, कुछ लोग को बड़ा हंसी आती है, लेकिन शायद आपने आज दिन तक इस देश में सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल की कभी बात नहीं होगी। यहाँ डिस्कवरी पे एक स्वामी के ऊपर तो बहुत अच्छी बना दी गई कि वो कल्ट करके जो आया है, लेकिन जो चिश्ती दरगाह जो अजमेर की है, अभी उस पे बात हुई कुछ जैसे कि उनके निकले, लेकिन सबसे बड़ा वहाँ पे सेक्स रैकेट चलाया गया था। जो वहाँ का स्कूल है, कॉलेज था, नाबालिग लड़कियों का पहले एक लड़की का रेप किया जाता है, उसकी फ़ोटो ली जाती है, उससे कहा जाता है कि तुम अपनी उस दोस्त को लेकर आओ, फिर उस दोस्त के साथ भी यही किया जाता है। 100 से ज़्यादा लड़कियाँ पकड़ी उसमें थी। ये प्रशासन तब तक वहाँ छुपाता रहा जब तक वहाँ पे लोगों की आवाज़ एक बनी नहीं, और जब तक वो नहीं हुआ। और ना केवल वहाँ पे केवल उस दरगाह से जुड़े लोग थे, बल्कि यूथ कांग्रेस का एक नेता भी जुड़ा हुआ था, और जो सो कॉल्ड ये बहुत ज्ञानी लोग बनते ना कोर्ट के, आज 25 से 30 साल हो गया है और वो केस आज दिन तक खत्म नहीं हो पाया है। जिनको नूपुर शर्मा के एक बयान पे उसका समर्थक के गला काटने की विवाद को बहुत छोटी चीज समझते हैं, कल को अगर कोई रेप करे और उसका कोई कत्ल कर दे तो ये माना जाना चाहिए कि ये कोर्टों की लेट लतीफी है जिसने की मजबूर किया है लोगों को ऐसे फैसलों को मंजूर करने पे कि अगर हैदराबाद में किसी एक डॉक्टर का रेप होकर मर्डर होता है तो पुलिस अगर उसको गोली मारती है तो पब्लिक उसका सपोर्ट करती है। दुनिया जानती है, कोर्ट की छोड़िए, हर आदमी जानता है। मैं इतना दूर बैठा हूं, मैं ये तक जानता हूं कि वो वहां से भाग नहीं सकते थे लोग, लेकिन उनको पुलिस नहीं गोली मारी, और ये हर आदमी कहता सही है, क्योंकि उन्हें पता है कोर्ट में केस जाएगा, रोज उस लड़की की इज्जत उछाली जाएगी, निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत तक। और तब ना कोई हाई कोर्ट का जज, ना सुप्रीम कोर्ट का जज, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट का जज, तब ये कोई नहीं बोलेगा कि नहीं ये कोर्टों की लेट लतीफी के कारण लोग ऐसे फैसले स्वीकार कर, लोग ऐसे फैसले स्वीकार कर। बाढ़ आ गई, छुपा दो मामला, मत करने दो उस चीज पे बात। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों से जुड़ा है, वो सेंसिटिव हो जाता है। अभी ही किसी 4 हिंदुओं ने किया होता तो 400 डिबेटें चल रही होती। रवीश कुमार पूछ रहे होते क्या हिंदुत्व ये सिखाता है, अगर कहीं गलती से वो बजरंग दल और उससे जुड़े होते। राजीव सरदेसाई सवाल कर रहा होता, जाके जज पूछ रहे होते इस देश के, लेकिन आज उन्हें नहीं दिखता है कि मुसलमान क्या कर रहा है। तो सोचिए, और मेरी बात का अगर कोई भी आप में से असम या नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से है तो प्लीज इसका जवाब दीजिएगा कि क्या नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के साथ सौतेला बर्ताव हुआ 2014 तक या नहीं हुआ, और क्या अभी भी वैसा ही बर्ताव हो रहा है, या अब बिहेवियर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ चेंज है टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अब चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक। खबर है कि झारखंड के गढ़वा में स्थानीय लोगों के दबाव में सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों से प्रार्थना का तरीका ही बदलवा दिया गया। तो जामताड़ा जिले में करीब 100 सरकारी स्कूलों का नाम बदलकर उन्हें उर्दू विद्यालय कर दिया गया, और इन स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी की जाने लगी।
बीजेपी का आरोप है कि झारखंड की सरकार तुष्टीकरण के चलते इस तरह की गतिविधियां शुरू कर रही है, जहां पर स्कूलों तक हिंदू मुसलमान का फर्क पहुंचाया जा रहा है और नियम कानून को ताक पर रखकर मनमानी की जा रही है। हालांकि झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री ने जिला प्रशासन से 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी उपायुक्त को चिट्ठी लिखकर जांच और कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो आज का दूसरा टॉपिक भी इस्लामिक से ही, मुसलमान और इस्लाम से जुड़ा है, स्कूलों का इस्लामिकरण। अब आप कहेंगे ये क्या, तो आपने शुरुआत में कुछ क्लिप्स देखी होंगी जो कि इसी पर्पस से डाली थी, और आपने देखा होगा कि कैसे उन क्लिप्स में साफ साफ दिख रहा है कि कुछ जगहों पे, क्योंकि आबादी बड़ी हो गई कुछ गांवों में या कुछ जिलों में, तो वहाँ पे उनकी मांग होने लगती है कि अब उस जगह पे देश का संविधान नहीं, अब उस जगह पे शरीयत के हिसाब से चला जाए। अभी रिसेंट की ये घटना हुई झारखंड, और छोटा मोटी जगहों पे नहीं हुई है, काफ़ी बड़े इलाके में हुई। एक जामताड़ा करके जिला है, वहाँ पे हुई। एक घड़वा करके गांव है, वहाँ पे हुई। और वहाँ का प्रिंसिपल जो जागेश्वर राम जी थे, वो कह रहे हैं कि बच्चे आते थे ऐसे खड़े हो जाते थे, हाथ नहीं जोड़ते थे। साहब, प्रधानाचार्य की ही जिम्मेदारी है करवाना, ठीक ना। प्रधान, आपको वहाँ हिलाने के लिए नहीं भेजा गया घंटा की आप घंटा हिलाए फिरें। वहाँ पे उर्दू विद्यालय कर दिया जा रहा है। लेकिन आप डिबेट्स देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता को मैं सुन के हैरान रह गया कि जुम्मे पे छुट्टी होने लगेगी तो नौकरी मिलने लगेगी। अब मतलब ना इस चीज पे कोर्ट कुछ बोलेगा, कोर्ट तो मतलब नचनिया की तरीके रहता है कसम से। और क्या शब्द बोलूं मैं उस कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक, जो इतनी बड़ी चीजें देखते हुए कुछ नहीं बोलने की औकात रखता है। ना वहां का एक जज बोलने की औकात रखता है, ना वहां का एक वकील बोलने की औकात रखता है। बस पॉलिटिकल पार्टियों के रिव्यू देने में लोग जुटे रहते हैं। आपको बड़ा अजीब लगेगा, नूपुर शर्मा का जो मामला गया था कोर्ट में, और जिसपे ये इन्होंने टिप्पणी की, कोर्ट के ऑर्डर में कोई बात ही नहीं लिखी। अरे आप टिप्पणी कर रहे थे, आप लिखते, आप लिखो ना कि उदयपुर की घटना का हत्यारा वो नहीं है जिसने उसको मारा है, नूपुर शर्मा की वजह से हुई। आपके औकात नहीं, आप लिख दें। लेकिन आपसे, और सबसे बड़ी चीज, सवाल नूपुर शर्मा ने यह कहा था कि मेरे ऊपर कई जगहों पे एफआईआर एक ही मामले में हुई है, और ये जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का हर जजमेंट एक लॉ, एक ऑर्डर की तरीके, एक लॉ की तरीके हो जाता है, ये हम लोगों को पता है। तो उसमें होता क्या है कि एक उनका फैसला पहले से है कि अगर एक ही धाराओं में, सेम धाराओं में अलग अलग जगह पे केस है, तो वो क्लब करके एक ही एफआईआर चलेगी। ये नहीं कि 10 जगह 10 अलग अलग एफआईआर कर, तो वो एक ही एफआईआर मान्य करी जाएगी और उनको क्लब किया जाए। वो इसलिए गई थी कि क्लब करो, वहां पे तुम पॉलिटिकल ज्ञान देने लगे। किसको खुश करना था? असल में लॉबी है ना। सबसे बड़ी बात है कॉलेजियम बचाना है, भाई भतीजावाद पहुंचाना है कोर्ट के अंदर, फिर ज्ञान बताना है। जिस पादरी और जिसने बयान दिया है वो है कौन? देख लीजिए कांग्रेस से जुड़े हैं कि नहीं है। और जितनी भी पब्लिक की ऐसी नौकरियां हैं जिनमें कि आपको काफ़ी ट्रुथफुल रहना पड़ता है, उसमें एक नियम है, जैसे कि आपके जो भी बच्चे हैं और बीवी है उसकी प्रॉपर्टी आपको दिखानी पड़ती है। कोर्ट आज दिन तक क्यों नहीं एक्सेप्ट करता? कोर्ट के जज क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? कर लीजिए, जिस दिन ये एक्सेप्ट हो गया उस दिन कोर्ट का कोई एक ऐसा जज नहीं है जो बिकाऊ नहीं है, दावे के साथ कह रहा हूं। और जिस जज की औकात हो वो अपने पत्नी, बच्चे और अपने परिवार वालों की निकाले प्रॉपर्टी और देखी जाए, देख ले, दिखा दे किसी की औकात हो। नहीं कर पाएंगे। जो लोग कहते हैं ना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, मैंने अभी एक अजमेर शरीफ की घटना बताई, 30 साल से चल रहा, 100 से ज्यादा लड़कियों का रेप करके उनको ब्लैकमेल किया गया था। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या थी? जहां से ये लोग फोटो प्रिंट करवाते थे उन लड़कियों की, उसने भी कॉपी बना ली, उसने ब्लैकमेल किया इनके परिवारों को, इनको, और उनका रेप उसने भी किया, जो कि फोटो निकालने आना। अभी 2021
लक्षद्वीप, जुम्मे की, मतलब पूरे इंडिया में सरकार कहती है कि एक संविधान एक नियम होना चाहिए, ठीक ना। और ये माना भी जाना चाहिए भाई, जब देश सेम है तो सबके ऊपर लागू होने वाले कानून भी एक होने चाहिए। लेकिन लक्षद्वीप में पता है 70 साल तक क्या चलता रहा, 2021 तक, जब तक मोदी जी ने बदला नहीं। जुम्मे के दिन छुट्टी होगी, संडे को छुट्टी नहीं होगी। जो डिमांड आज ये हो रही है, ये वही कश्मीर है। ये पूरे देश को कश्मीर बनाने की ही कगार पे खड़े हैं। और कुछ बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड लिबरल्स एंड सेकुलर्स, विल क्लेम कि नथिंग इज रॉन्ग इन दिस कंट्री राइट नाउ। व्हाई? क्योंकि जब इन लोगों की बात होगी, जब ये बात होगी कि 1947 में देश मांगा था, दे दिया था, नहीं गए तो यहां पर रुकने का मतलब था कि हिंदू की शर्तों पर रुक गए। हिंदुओं का बड़ा दिल था, तुम्हें बराबर का अधिकार दिया, अपने आप बराबर समझा, लेकिन तुम्हें यह औकात नहीं, यह अधिकार नहीं दिया है कि तुम जो चाहो वो करोगे। कश्मीर से भगाए गए तो वो कश्मीरी हिंदुओं की गलती है कि वहां पे कब्जा कर लिया नौकरियों पे। अरे कोई नौकरी पे ऐसे तो कब्जा हुआ नहीं था कश्मीरी पंडितों का। कश्मीरी पंडितों ने पढ़ाई की, पेपर दिया, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी गलती है ना। तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारे सामने कंपटीशन ना हो? अरे यार बिना कंपटीशन के आना हो, मैं अकेले पेपर लिखूं तो अकेले तो पास हो ही जाऊंगा। जब कंपटीशन होगा तब की बात होती है ना। कंपटीशन में तुम्हारी औकात क्यों नहीं है? तुम सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडिया हो, माइनॉरिटी नहीं हो। माइनॉरिटी होते पारसी को देखो निगेटिव ग्रोथ में जा रहा है, जैन को देखो निगेटिव में जा रहे हैं, सिखों को देखो 2-4-5% की माइनॉरिटी है पूरे देश में। ये होती है माइनॉरिटी। सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्ध हो, कौन इसमें से गरीब है? इसमें से किस क्या पढ़ाई लिखाई की कमी है? सब पढ़ते लिखते हैं भैया, काम धंधा करते। तुम चाहते ही नहीं हो पढ़ो। तुम्हें सरकारों ने इतना तुष्टीकरण किया है कि जो चाहो वो करो। हर आदमी को बड़ा बुरा लगता है, लोगों को बड़ा लगेगा कि इस्लाम पे मैं इस्लाम पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं मानसिकता बता रहा हूं। कश्मीर में ये हुए, इन्होंने अपने तुरंत मांग ली। आज जहां जहां बंगाल में देखिए पोस्ट पोल इलेक्शन के बाद क्या होता है, इलेक्शन के बाद क्या होता है, प्री इलेक्शन के पोस्ट इलेक्शन के बाद आप ये देख सकते हैं। आप केरल में हालत देख लीजिए, कैसे रोज विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बीजेपी के लोग मारे जाते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस का खुद का दफ्तर तोड़ दिया गया, राहुल गांधी का ही। आप देख लीजिए आज झारखंड में भी यही हो रहा है। और जो लोग मेरा मजाक या इस चीज़ को मजाक में लेते हैं कि मैंने ये बोला कि मैं अफजल खान बन गया, तो अगर आज हिंदू हम एक नहीं हुए तो सबको, किसी को अफजल बनना पड़ेगा, किसी को बुरहान वानी बनना पड़ेगा और किसी को इशरत जहान बनना पड़ेगा। बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। हम सबको वही बनना पड़ेगा जिससे हम चिढ़ते हैं, जिनके नाम पे हम थूकते हैं, लेकिन हमें भी वही उन्हीं में से एक बनना पड़ेगा। क्योंकि ईरान से भाग चुका हिंदू, इराक से भाग चुका हिंदू, अफगानिस्तान छोड़ चुका हिंदू, पाकिस्तान छोड़ चुका हिंदू, बांग्लादेश छोड़ चुका हिंदू, इंडोनेशिया से ख़त्म हो गया हिंदू, म्यांमार से भाग चुका हिंदू, केवल अब आखिरी यही बचा है। और जो नेपाल था वो तो आप देख लो, वो भी सेकुलर बन गया, क्योंकि हमारे हिंदुओं ही को ये चुल्ला रहता है। अमेरिका में आप डेमोक्रेसी इतनी पुरानी है, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यूएस है, लेकिन वहाँ पे आज भी जीसस क्राइस्ट के खिलाफ आप ऐसे अभद्र भाषा के बारे में नहीं बोल सकते जैसे कि यहाँ पे श्री राम, श्री कृष्ण, महादेव और सबके लिए बोला गया। लेकिन जब उनके ही किताबों से कोई लिखी हुई बात कोई एक लेडी कोट कर देती है तो उसके नाम पे गले कट जाते हैं। तो हिंदुओं कटते रहो, नहीं तो काटना चालू करो। कोर्ट हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तुम्हें बचाने नहीं आएगी, तुम कट जाओगे। यहाँ की वही लचर व्यवस्था, वो 2 कौड़ी का आईपीसी रखे हुए जो कि 1800 समथिंग में बना था। इस देश के कोर्ट के जजों से एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि 1800 में 1800s में बने हुए आईपीसी की किताब से फैसले सुनाते हो,
1800 ही की जिंदगी बिताओ ना, जैसे 1800 में थे, घोड़े पे चलो, ठीक ना, वैसी ही जिंदगी बिताओ। तुम्हें नहीं जरूरत है, तुम 1800 की आईपीसी से चलना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि 2022 में 2022 की आईपीसी लगे, वो 1800 की नहीं। मतलब फाइन आप देख लीजिए 1000, 2000, 10,000, 1,00,000। अरे आदमी की औकात के हिसाब से रखो। सलमान खान के ऊपर 10,000 का जुर्माना क्या दे देगा? मैक्सिमम जुर्माना अगर उस केस में 10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए दे रहा है। अरे रखो उसकी प्रॉपर्टी का 80%, अब लगाओ एक बार, जिसके ऊपर 80% लग गया, भाई जिसकी औकात 10,000 रुपए की है, उससे 8,000 रुपए ले लोगे तो 2,000 रुपए में उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। और अगर सलमान खान की 1 करोड़ की 80 लाख चले गए तो भी उनकी भी औकात वही हो जाएगी, कुत्ते जैसी। तो सोचिए आईपीसी कितनी बेकार है, 3 साल की सजा। मतलब आप सोचिए, अगर ईस्ट निंदा कोई करता है या कोई ऐसी बात बोलता है जिससे कि क्या कहते हैं, हिंसा होए, जैसे नूपुर शर्मा की बहन को अगर आप ले लीजिए, अमेरिका के फेडरल जो इनका कानून है उसके हिसाब से उसको 30 साल की सजा है, 10 गुना ज्यादा सजा है। इसीलिए वहां ये सब कोई नहीं कर पाता, वहां कोई बोल नहीं पाता, औकात नहीं रखता है। वहां यहां की तरीके नहीं कि रेप आज हो 30 साल बाद फैसला है, और जज साहब बताएंगे नोटबंदी में लाइन बड़ी लगी है। अरे भैया वो लाइन हट जाएगी। आदमी क्यूरियोसिटी में ज्यादा लगा था, आदमी में उत्तेजना थी कि नया नोट 2000 का देखें, चिप वाला, वो जो मीडिया ने बता दिया था। उसको जरूरत नहीं थी पैसे की, जिसको पैसे की जरूरत थी उसका काम हुआ है, काम चला है। मैंने नोटबंदी के दौरान पेट्रोल की टंकी फुल कराई है, क्योंकि मैं पेट्रोल की टंकी हमेशा फुल कराता हूं। तो उस पेट्रोल पंप वाले को पता है कि मैं 500 का ही नोट देता हूं, तो उसने मुझसे लिया है। लेकिन उसे यह भी पता है कि कोई आदमी जो 100 रुपए से ऊपर का कभी पेट्रोल नहीं पड़वाया और नोटबंदी के समय में वो 500 का नोट देने आ रहा है, तो उसको नहीं देता था कूटे। लेकिन मुझे मिले हैं, मैंने 3 हफ्ते तक काम चलाया। तो ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं। मेरे पिताजी दूसरे दिन जाके पैसे जमा कराए थे, बैंक खुलते ही शाम को लौट रहे थे, बैंक के बाहर भीड़ नहीं थी, पैसे जमा करने के लिए दिक्कत नहीं थी, पैसा निकालने वालों की दिक्कत थी। काहे का इस पे इकोनॉमी चले, इकोनॉमी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे फोन से पेमेंट हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हिसाब किताब सब रहता है, कहाँ खर्चा किया, कहाँ किया। कैश में खर्चा कर दो, हिसाब किताब अगर कुछ एक भी चीज भूल गए तो वो उस एक चीज के लिए फिर सोचते फिरो कि क्या। तो 2022 के भारत में 2022 के ही नियम चाहिए होंगे। और इसी के साथ आप लोग से अलविदा लेंगे। आपके जो भी विचार हो इस वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइएगा। वीडियो प्लीज़ शेयर करते रहिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और अच्छे से रहो और बोलते रहो, गलत चीज़ के खिलाफ हमेशा। बाय बाय।